बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो इस वीडियो में हम ना थोड़े से स्क्रिप्ट डिस्कस करते हैं जो कि छोटे हैं स्क्रिप्ट, मतलब कि पेनी स्टॉक्स हैं, लेकिन अच्छे मूव दे सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में अगर आप उनको होल्ड करके रखें और उनको अकोमुलेट करते रहें ना, तो ये आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा गेन दे सकते हैं। मतलब ये डबल होने की भी पोटेंशियल रखते हैं। तो लेकिन एहतियात से काम करना है, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ये नहीं, या तो आप अकोमोलेशन पे चले जाएं या फिर आप स्टॉप लॉस के ऊपर चले जाएं। ठीक है, लेने से पहले तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अकोमोलेशन की तरफ चले जाएं। स्टॉप लॉस हल्का हल्का करके आप लेते रहें और इसको अकोमुलेट करते रहें। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला जैसे ही मार्केट सेट होगी आप देखेंगे कि इनके अंदर वॉल्यूम भी लगेंगे, ये अच्छे भी हैं और मतलब के छोटे स्क्रिप्ट हैं तो गेन भी उतना ही, रिस्क फैक्टर भी उतना ही ज्यादा है, गेन भी उतना ही ज्यादा है। तो ये आपने इस अपनी स्किल के, अगर आप इस रिसर्च से मुत्तफिक होते हैं तभी आपने बाय करना है अपने रिस्क के ऊपर। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, इसके अलावा मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसको लाजमी बाय करें। ठीक है, तो मैंने वो डिस्क्लेमर पहले चला दिया। तो सबसे पहला स्क्रिप्ट देखते हैं, PASL। PASL है तो ये डिफॉल्टर स्क्रिप्ट, लेकिन क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि लंबी होल्डिंग के लिए कह रहा हूँ, आने वाले कुछ महीनों के लिए कह रहा हूँ, इसलिए डेली या वीकली ग्राफ डिस्कस करना इज यूजलेस। तो मंथली बेस पे ही सारे स्क्रिप्ट देखते हैं और देखते हैं कौन सा अच्छा स्क्रिप्ट आने वाले दिनों में हो सकता है। तो देखें, PASL ने कितने का हाई लगाया, 2.12 का हाई लगाया 1 जून को। ठीक है, जो कि अभी गुजरा है जून। और इसने अगेन अपना हाई लगाने की कोशिश की 2 अगस्त को, मतलब 2 महीने बाद ही इसने दोबारा ट्राई की, लेकिन मार्केट ने उसको नीचे खींच लिया। अब ये अपनी बेहतरीन बाय लेवल पे आया खड़ा है। ठीक है, आप ये देखें कि इसकी सपोर्ट 1.09 पे है। WTL ने जब मूव बनाई थी वो भी 1.19 से उठा था। ठीक है, 1.19, आप जाके WTL का ग्राफ चेक कर लें, 1.19 से उठा था। तो 1.19 से लेकर 1.2 से नीचे नीचे और 1.09 या 1.05 तक आप इसको कॉमुलेट करें कि इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले महीनों में जैसे ही मार्केट सेट होगी ये आपको अच्छे गेन देगा। इसको लें, पहली प्रॉफिट टेकिंग इसकी 1.33 के ऊपर आएगी, फिर इसने जाके 1.56 के पास या 1.6 के पास जाके इसकी प्रॉफिट टेकिंग आना स्टार्ट होगी। वहां पे आके ये रुकेगा, लास्ट में रुकेगा, ये 2 लेवल्स पे रुकेगा। ठीक है, इन 2 लेवल्स पे, और उसके बाद ये 1.92 पे रुकेगा। तो आप इस स्क्रिप्ट को अगर कोई लेना चाहता है तो इन लेवल्स पे रिकमेंडेड है, और इससे नीचे लेकिन नहीं बैठना। अगर ये मंथली आपको क्लोजिंग 1.1 से नीचे की देगा ना, तो फिर ये ज्यादा उधम मचाएगा। लेकिन जब तक ये मंथली बेसिस पे, मतलब सितंबर की क्लोजिंग होती है और ये 1.1 से ऊपर है, इट मीन्स देयर इज समथिंग इन इट। तो आप उसको अकोमुलेट कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। मैकडी टोटल पॉजिटिव हैं, वीकन हुए हैं क्योंकि इसमें इस महीने में हर स्क्रिप्ट ही प्रेशर में रहा है, ये नहीं बल्कि हर स्क्रिप्ट ही प्रेशर में, लेकिन स्टिल पॉजिटिव साइड पे है मंथली बेस पे। ठीक है, और RSI देख लें 49 के ऊपर है, अपने स्पोर्ट लेवल के ऊपर है। ठीक है, 50.5 इसका स्पोर्ट लेवल है, तो अपनी स्पोर्ट जोन के ऊपर है। ये थोड़ा सा ये एक डेंजर साइन है। ये कह रहा है कि 1 पॉइंट, लेकिन ये भी देखें यहीं से ही बैक हो चुका था। तो मार्केट अगर बैक होती है तो यहाँ से ही इसने बैक हो जाना है। तो ये मेरे मेरे जहन में ये एक स्क्रिप्ट है जो कि अच्छा गेन दे सकता है आपको आने वाले दिनों में। मैं दोबारा यही कह रहा हूँ, ये अपने रिस्क के ऊपर आपने खेलना है। मैं जस्ट आपको एक पिक्चर दे रहा हूँ कि यार ये हो सकता है। ठीक है, तो बाकी आपने अपने तौर पे स्टडी करके हर चीज करके लेना है उसको। ठीक है, और उसके बाद FCSE देखें, FCSE भी अपनी अपनी स्पोर्ट जोन के पास आया खड़ा है। ठीक है, 1.6 इसकी बेहतरीन बाय बाय लेवल है इसका 1.6, इसको लाजमी ट्राई करना चाहिए। ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस आएगी आपको 2.1 के पास, और 2.1 के पास, इसके बाद 2.6 के पास। ठीक है जी, और लंबा अगर आप इसको होल्ड करते हैं, मतलब लेके इसको छोड़ देते हैं, तो कोई पता नहीं किसी भी दिन उठ के ये आपको डबल भी हो सकता है। 3.3 देखें, इसने 1 जून को इसने 3.4 का हाई लगाया था, तो ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 100% ये कम हो चुका है। मतलब कि डबल ये था उस 2 महीने 3 महीने पहले।
तो ये डबल के करीब करीब फिर रहा था। तो आप इसको लें 1.6 से लेकर 1.8 के दरमियान में अकोमोडेट करें। मंथली क्लोजिंग ये आपको अगर 1.6 से नीचे की दे रहा है तो सब कुछ बेच दें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फिर ये 1 तक भी आ सकता है मंथली, अगर ये मतलब सितंबर एंड में अगर ये क्लोज होता है इस तरह। और उसके बाद अगर आप इसके मैकडी देख लें, पॉजिटिव साइड पे है, वीकन हुआ है इस वीक नेक्स्ट मंथ में, तो सारी बात है वीकन तो होना ही है उसने। और आरएसआई अपना सपोर्ट जोन के पास ही ऑलमोस्ट खड़ा हुआ है, यहाँ से इसने जो सपोर्ट जोन ली थी 48 के पास, ये कह रहा है कि 1.6 तक आपको शायद मंथली बेसिस पे, अगर मार्केट और ज्यादा नेगेटिव जाती है तो 1.6 के पास आपको मिल सकता है, ठीक है। तो पहले इसका आरएस ये स्टोकेस्टिक इसकी उठी थी 40 के पास से, तो अब ये 54 के पास है, तो 1.6 मतलब इसी दौर में इसने 1.6 तक आ जाना है। एफसीएससी हो गया, ये हो गया, ठीक है जी। अगला देखते हैं हम आपको सिल्क। सिल्क का मैं आपको खुद से बता देता हूँ। सिल्क देखें, सिल्क अच्छे बाय लेवल पे है, 1.4 इसका बेहतरीन बाय लेवल है। मंथली लेवल पे इसको देख ही लेते हैं यार, ठीक है जी। मंथली लेवल पे ये कह रहा है कि 1.2 तक ये गिर सकता है। अगर इसने मंथली क्लोजिंग 1.55 से ऊपर ना दी, 1.55 से ऊपर इसने मंथली बेस पे क्लोजिंग ना दी, ये 1.2 की तरफ भी आपको आएगा ये, और ये आपको किसी भी टाइम 1.4 से 1.2 के दरमियान में मिल सकता है, क्योंकि इसकी अच्छी बाइंग है, ठीक है। मंथली सपोर्ट इसकी 1.2 पे अवेलेबल है, आरएसआई इसका 52 के पास है, स्पोर्ट जोन के पास है। ये कह रहा है कि अगर ये मंथली क्लोजिंग, मैं दोबारा रिपीट कर, 1.56 के पास ना हुई, से ऊपर ना हुई, तो ये आपको 1.2 1.3 के लेवल पे भी मिल सकता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये ICIBL, ठीक है, इसके वॉल्यूम जरा कम लगते हैं, लेकिन ये भी अपनी मेरे ख्याल में मंथली सपोर्ट के पास आया हुआ है, ये भी देखें जी, ठीक है जी। 1.7 इसका मंथली सपोर्ट है, जहां से इसने ये रैली बनाई थी, यहीं से ही ये रैली बना के गया था 3.96 की तरफ, ऑलमोस्ट डबल डबल छा, ठीक है। तो अगर ये मार्केट ठीक हो गई और ये मंथली बेस पे अगर ये आपको, खैर इसकी 2.23 अगर ये इससे ऊपर क्लोज होता है तो वेल एंड गुड, फिर मंथली बेस मतलब अक्टूबर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, नहीं तो आप इस लेवल पे अकोमोडेट कर सकते हैं। अगर ये सितंबर में आपको इस लेवल से नीचे की क्लोजिंग देता है तो भाई हाथ झाड़े इससे, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है। देखिए रिस्क तो है, ये दोनों लेवल पे गेम हो सकती है, आप भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। आगे किस्मत है कि मार्केट आप इतना आपको साथ देती है, लेकिन ये मार्केट के साथ चलेंगे अब इनकी अपनी कोई चाल नहीं है। मैकडी पॉजिटिव है, ठीक है, नीचे की तरफ है लेकिन स्टिल 0 से ऊपर है, ठीक है। आरएसआई इसका 47 तक गिर सकता है, 47 तक मैक्सिमम गिर सकता है, और ये अपनी सपोर्ट जोन के ऊपर ही आया खड़ा है, तो ये भी किसी भी टाइम अपसाइड मार सकता है, तो ठीक है। ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट किस तरह इनको लेके चलती है। एमडीटीएल, एमडीटीएल इज वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इन टेक्नोलॉजी सेक्टर, बेहतरीन स्क्रिप्ट है ये एमडीटीएल, अच्छे बाय लेवल्स पे आपको मिल रहा है ये स्क्रिप्ट, और खुशकिस्मती है आप लोगों की कि ये आपको 2.2 के पास मिल रहा है। देखें जी, 2.1, देखिए 2.11 के पास अगर ये आपको मिल रहा है 2.1 से लेकर 2.3 के दरमियान में, तो व्हाई नॉट, आई थिंक इट्स अ बेस्ट डील। और ये 2.11 से अगर आपको सितंबर में इससे जस्ट इसने इससे ऊपर की क्लोजिंग चाहिए और इससे कुछ डिमांड नहीं है, ये सितंबर में अगर 2.1 की क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग देता है, सपोर्ट से ऊपर क्लोजिंग देता है, ये अक्टूबर में कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ ये कुछ भी कर सकता है, ये अचानक से किसी दिन टेक्नोलॉजी सेक्टर में बूम आएगा और ये भी उठेगा, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में मेरे ख्याल में सबसे चीप शेयर ही है, तो आप इसको देख सकते हैं। 2 पॉइंट, अब इसके लिए जो बाउंड्री क्रॉस करनी है 2.96 की करनी है, और फिर 3.4 की बाउंड्री इसको क्रॉस करनी है, तो लेकिन ये इसने 4.7 का हाई लगाया हुआ है फरवरी में, और दोबारा इसने 4.4 का हाई लगाया था 3 मई को। तो आप इसको अगर लेना चाहें तो इस लेवल पे कंसिडर कर सकते हैं। इससे नीचे की अगर ये मंथली क्लोजिंग दे गया 2.1 से नीचे की 2.05 की भी मंथली क्लोजिंग दे गया जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये 1 तक आके गिर सकता है।
तो आप इसको देख सकते हैं। मैकडी इसके पॉजिटिव साइड पे है, ठीक है। आरएसआई इसका 47 के ऊपर, सपोर्ट जोन के ऊपर है, और ये भी जो है ना ये आपको बता रहा है कि शायद ये 2.1 तक आ सकता है। उसके बाद आप CSIL देख लेते हैं जी। CSIL का भी वॉल्यूम अच्छा है। CSIL, ठीक है जी। CSIL ने अपनी मंथली सपोर्ट को क्रॉस किया है, ठीक है जी। ये रिकमेंडेड मेरी तरफ से नहीं है, ठीक है। ये 1.4 तक, 1.8 तक या 1.7 तक अगर आता है तो फिर ये, अगर ये मंथली क्लोजिंग आपको 2.4 से ऊपर की, मतलब 2.5 से ऊपर की देके जाए तो गुड है। अदरवाइज ये अपनी सपोर्ट तोड़ चुका है, अगले मंथ में ये फिर नीचे भी आ सकता है। तो मैं इसको नहीं रिकमेंड करूंगा कभी भी, जब तक ये अपनी सपोर्ट जोन से ऊपर नहीं आएगा। और इसके अलावा WTL इज द मोस्ट फेवरेट स्क्रिप्ट इन टेक्नोलॉजी राइट नाउ, जो कि छोटा है और अच्छा है, ठीक है जी। और इसकी मंथली सपोर्ट आपको 2.56 के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये आपको अगर 2.7 से ऊपर ऊपर रहता है इस मंथ में, इट्स गुड थिंग। अगर ये खुदा ना खास्ता 2.7 से नीचे आ गया तो मैं पहले बता रहा हूँ आपको, इसका लो 2.2 या 1.7 एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और इसके मुताबिक ये गिर सकता है 1.7 तक की, ठीक है। 1.7 और 2.2, अगर आपको ये मंथली क्लोजिंग 2.6 से नीचे की दे जाए, मतलब 5.5 की भी क्लोजिंग दे जाए, तो ज्यादा चांसेस इसके नीचे आने के हैं। मतलब 1.2 तक और 1.7 तक ऊपर जाने के कम चांसेस हैं। तो मैकडी टोटल पॉजिटिव है, RSI इसका 50 के ऊपर है, ठीक है। 51 तक गिर सकता है। ये नीचे की तरफ ये कह रहा है कि अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो ये आपको मैक्सिमम इस ड्रॉप तक आएगा। तो ये दो क्लोजिंग आपको देखनी है मंथली बेसिस पे। ये सारे मंथली बेसिस पे स्क्रिप्ट आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद हिफा, हिफा में कोई ट्रेडिंग नहीं होती। UCAPM, यूनिकैप मुद्राबा, देखिए जी। यूनिकैप मुद्राबा ने हाई लगाया था 6.22 का, 2 मार्च 2021 को बड़ा हाई लगाया था इसने। और इसकी सपोर्ट अवेलेबल है 2.6 के पास। अब बेहतरीन बाय लेवल है ये 2 सिमिलरली सेम वही कंडीशन जो WTL की अप्लाई होती है। ये वही चीज है जो WTL की 1.6 के ऊपर इसका सपोर्ट पड़ा हुआ है, 1.65 के ऊपर सेम डिटो WTL के ऊपर है, ठीक है। ये वही चीज है जो WTL की सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और इसके वही बाई लेवल। तो इसमें अपना टाइम में वेस्ट नहीं करूंगा, तो WTL को देख लें और इसको देख लें, इसका सपोर्ट लेवल और ये लेवल सेम है। लिताम इसने हाई अच्छा लगाया हुआ है 6.02 का, 6.08 का। ये मेरे ख्याल में इसकी शायद कोई चीज न्यूज आई होगी ना। तो ये मेरी तरफ से छोटे स्क्रिप्ट है जो अच्छे स्क्रिप्ट हैं। PIA को देख सकते हैं आप, PIA 4.3 के ऊपर, 4 से ऊपर ऊपर, वो भी अच्छा है, ठीक है जी। और भी स्क्रिप्ट अच्छे हैं, लेकिन मेरी तरफ से इतने ही हैं। अब बाकी आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, या फिर दोबारा अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो मेरी तरफ से इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, आप स्टॉप लॉस लगा के काम करें, सिक्योर तरीके से काम करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को अपने दिमाग में बिठा के काम करें। मार्केट एक दिन अपसाइड ले या 2 दिन अपसाइड ले, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ठीक होने जा रही है। जब तक मार्केट कुछ स्पेसिफिक लेवल से ऊपर नहीं आएगी, मार्केट ऐसे ही चलती रहेगी। और एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आप करते रहें बस ना। जैसे ही आपके स्क्रिप्ट प्रॉफिट में आते हैं थोड़े बहुत, जो कि आपने निचले लेवल पे किए हैं, लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करते रहें, कुछ ना कुछ परसेंटेज लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करते। तो जी मेरी तरफ से इतना ही। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सकें। देखिए आपकी पावर से ही माशाल्लाह आज 930 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं। और ये आपकी पावर ही है, ये मैं कुछ नहीं, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। शायद मैंने किसी को अच्छा, कोई मेरी चीज अच्छी लगी होगी तो वो सब्सक्राइब करता आ रहा है। तो ये आपके ऊपर, आपकी पावर से है। आप
सपोर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला ये ऊपर ही जाता रहेगा काम। और आप मेरी मैक्सिमम वीडियो को उठा के देख लें, माशाल्लाह जितने भी स्क्रिप्ट हमने डिस्कस किए हैं वो उनमें से कोई 90% ऐसे हैं जिन्होंने वही परफॉर्म किया गया है जो कि हमने वीडियो में बताया था। तो ये सब आपकी सपोर्ट की वजह से, और इंशाल्लाह ताला आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।